तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप बताइए। एक पेशेंट आया था मेरे पास जिसको 2 टायर्स थे। जब मैंने उनकी एक सर्जरी की तो शी वाज सो हैप्पी कि वो उनके बाद उन्होंने अपना पूरा क्लोथिंग चेंज कर दिया। विदिन 1 मंथ उन्होंने पूरा अपना वार्डरोब चेंज। तो टमी टक सर्जरी कैसे की जाती है? सर्जरी इज मेजर सर्जरी हम जनरल में करते हैं। इसमें हिप टू हिप स्कार आता है, फ्लैप को एलिवेट करते हैं और बाद में हम स्किन को रिट्रैप करते हैं और जितनी एक्स्ट्रा स्किन है उसे हम काट देते हैं और फिर हम स्टिच ले लेते हैं। ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग चूज करते हैं कि वो टमी टक सर्जरी करवा लें? मेजोरिटी फीमेल हमारे पास आती है टमी टक के लिए, या मेल भी आते हैं टमी टक के लिए, जिनका एब्डोमेन सैग हो गया हो, उनको अपना पुराना बॉडी वापस चाहिए। टमी टक प्रोसीजर को लोग वेट लॉस सर्जरी की तरह यूज करते हैं। नो, टमी टक इज़ नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। टमी वापस वेल्टोन अपीयरेंस लाने के लिए सर्जरी है। सिर्फ फीमेल ही टमी टक करा सकती है, ये भी गलत है। जिसकी एक्स्ट्रा स्किन है उसको काटनी ही पड़ेगी। बस टमी टक सर्जरी करवाई है तो अगर ज़्यादा खाएंगे तो स्किन स्ट्रेच होगी या वैसा कुछ? सो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप यदि अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल ही मेंटेन करने वाले हो तो ही टमी टक के लिए जाओ। तो ये स्कार भी क्या परमानेंट होता है या फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम के साथ हील हो जाता है? स्कार परमानेंट होता है, बट या हम स्कार को ऐसी जगह से बहुत लो रखते हैं जिससे आपके अंडर गारमेंट्स के नीचे ही दिखे, आपको कभी वो विजिबल नहीं होता है। आपने बताया कि टमी टक सर्जरी एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, तो इसकी कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है। सो टमी टक यूजुअली भी कंबाइंड विद लाइपोसक्शन सर्जरी। सो द रेंज ऑफ द कॉस्ट इज अराउंड। काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी के बाद डिज़ायर करती है कि उनको अपनी पहले जैसी बॉडी वापस मिल जाए। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर मिथुन से टमी टक सर्जरी के बारे में, जो आपकी ये ख्वाहिश को रियलिटी में बदल सकती है। टमी टक सर्जरी जिसे हम एब्डोमिनोप्लास्टी भी कहते हैं, तो ये किस टाइप की सर्जरी होती है और किस टाइप के लोगों के लिए सूटेबल होती है? टमी टक सर्जरी हम उस पेशेंट में करते हैं जिनको एक्सेसिव एब्डोमिनल स्किन हो, जिसे हम टायर भी बोलते हैं, जैसे जिसका एब्डोमिनल स्किन सैग हो गया हो, जिसको एक्स्ट्रा फैट हो आफ्टर मल्टीपल प्रेगनेंसी या ओबेसिटी या बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद जिसकी एब्डोमेन लटक गई हो, सैगी हो गई हो, उस पेशेंट्स में हम टमी टक सर्जरी एडवाइस करते हैं। टमी टक सर्जरी और लाइपोसक्शन सर्जरी में क्या डिफरेंस होता है? लाइपोसक्शन सर्जरी में सिर्फ हम फैट को एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ एरियाज़ में जहाँ पे अनवांटेड फैट्स हैं और आपको बॉडी को शेप देते हैं। जबकि टमी टक में हम लाइपोसक्शन तो करते ही हैं, साथ में हम एक्स्ट्रा स्किन को भी निकाल देते हैं या काट देते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम टमी टक सर्जरी में आपके मसल्स को भी वापस रीसूचर करके उसको एक वेल टोन अपीयरेंस देते हैं। समथिंग विच इज़ सिमिलर टू एचडी लाइपोसक्शन। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ होती है या नहीं होती? नहीं, लाइपोसक्शन में कोई इंसिजन नहीं आता है, कोई हम स्किन को एक्स्ट्रा कट नहीं करते हैं। टमी टक में हम स्किन को कट करते हैं अलॉन्ग विद द लाइपोसक्शन। Nowadays, tummy tuck is not only tummy tuck, it is a lipoabdominoplasty. It is always combined with the liposuction surgery. ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग चूज करते हैं कि वो टमी टक सर्जरी करवा लें? मेजोरिटी फीमेल हमारे पास आती है टमी टक के लिए, या मेल भी आते हैं टमी टक के लिए, जिनका एब्डोमेन सैग हो गया हो, उनको अपना पुराना बॉडी वापस चाहिए। अब रीजंस बहुत सारे होते हैं, लाइक फीमेल में मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद उनकी एब्डोमेन सैग हो गया, किसी ने बेरियाट्रिक सर्जरी करा ली उसके बाद उनके एब्डोमेन से हो गया, किसी ने एक्सेसिव वेट लॉस कर लिया, इवन मल्टीपल प्रेगनेंसी के बाद आपका एब्डोमेन फुल राउंड शेप हो गया, वो पहले वाला टोन एब्डोमेन नहीं रहा, तो उसके लिए हम टमी टक सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो टमी टक सर्जरी कैसे की जाती है? बेसिकली उसका प्रोसीजर क्या है? टमी टक सर्जरी इज मेजर सर्जरी हम जनरल में करते हैं, यानी आपको पूरा बेहोश करते हैं। इसमें हिप टू हिप स्कार आता है, यानी हम वहाँ पे इंसिजन रखते हैं, आपका पूरा एब्डोमिनल स्किन को फ्लैप को एलिवेट करते हैं अप टू योर ज़िफिस्टर्न, यानी कि आपके रिब केज तक। और फिर जो मसल्स आपके वीक है या आपको बीच में गैप हो गई उसको हम रीसूचर करते हैं टू गिव यू प्रॉपर कॉर्सेट, और बाद में हम स्किन को रिट्रैप करते हैं और जितनी एक्स्ट्रा स्किन है उसे हम काट देते हैं और फिर हम स्टिच ले देते हैं, यानी आपको एक हिप बोन से लेकर दूसरे हिप बोन तक एक स्कार आता है। टमी टक सर्जरी में स्कार काफ़ी बड़ा होता होगा, तो ये स्कार भी क्या परमानेंट होता है या फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली टाइम के साथ हील हो जाता है? स्कार परमानेंट होता है, बट या हम स्कार को ऐसी जगह से बहुत लो रखते हैं जिससे आपके अंडर गारमेंट्स के नीचे ही दिखे, आपको कभी वो विजिबल नहीं होता है, एंड विद द टाइम 1 और 2 ईयर्स में वो स्कार बिल्कुल ही सटल और फाइन स्कार आ जाता है। टमी टक सर्जरी के कितने टाइप्स अवेलेबल है, मतलब कितने टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं टमी टक सर्जरी में? टमी टक मेनली 3 टाइप्स की होती है। वन इज़ मिनी टमी टक, जिसमें हम जो आपके पुराने इंसिजन से ही छोटा सा इंसिजन रखते हैं या बहुत छोटा इंसिजन लेके आपके सिर्फ लोअर एब्डोमेन की स्किन को कट कर देते हैं।
दूसरा होता है नॉर्मल ट्रेडिशनल टमी टक, जिसमें हम आपके एक एक हिप बोन से लेकर दूसरे हिप बोन तक स्कार रखते हैं, जो नॉर्मली सब ऑलमोस्ट सभी पेशेंट में वही टमी टक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। दूसरा एक्सटेंडेड टमी टक, जिसमें हम इंसिजन थोड़ा बड़ा रखते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा सैगी स्किन हो, जिसको हमको स्किन को हिप बोन से भी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, जिसे हम एक्सटेंडेड टमी टक कहते हैं। तो अगर किसी को फैट रिडक्शन करवाना हो तो वो लाइपोसक्शन कब चुनेगा और वो टमी टक कब चुनेगा? मैंने पहले ही बताया था आपको कि लाइपोसक्शन यानी कि आपको जो अनवांटेड फैट है और आपको एक कंटूर चाहिए और आपका स्किन स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी अच्छी है, तो आपको हमेशा लाइपोसक्शन करना चाहिए। बट आपको सैगी एब्डोमेन है अलॉन्ग विद फ्यू फैट पॉकेट्स, तो सैगी एब्डोमेन आफ्टर लाइपोसक्शन और सैगी हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा टमी टक के लिए जाना चाहिए। कौन से ऐसे रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो टमी टक सर्जरी से एसोसिएटेड होते हैं? टमी टक एक मेजर सर्जरी है, तो सर्जिकल इन्फेक्शन, आपका स्किन सूचर को इन्फेक्ट होना, स्किन इन्फेक्शन होना। दूसरा, आप जब हम पूरा स्किन का आप एलिवेट करते हैं फ्लैप को, आपके डिपर टिश्यू को डैमेज होना, समटाइम्स फ्लूइड एक्यूमुलेट होना, जिसे हम सीरोमा कहते हैं। हम इसमें अम्बेलिकस को भी रिट्रैप करते हैं, तो अम्बेलिकस को भी समटाइम हम वी लॉस अम्बेलिकस, सेंसेशन चले जाते हैं आपके, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है। स्कार इज़ द मेजर फैक्टर, बहुत बड़ा स्कार आता है, तो दिस आर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस जो टमी टक के साथ एसोसिएटेड। तो आपने जैसे कि काफ़ी सारी टमी टक सर्जरीज की है, तो क्या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आपने की है जिसमें कुछ केस बिगड़ गया हो या कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ गई हो आपके सामने? हाँ, एक केस में ऐसा हुआ था जब हमने एब्डोमिनल प्लास्टिक की, उसके बाद जो स्किन नीचे ड्रैप करके उसकी स्किन का एक पोर्शन पूरा ब्लैक होके वो टिश्यू पूरा डैमेज हो गया और वहाँ पे खड्डा हो गया। फिर हमको बहुत सारे ड्रेसिंग करने पड़े, रीसर्जरी करनी पड़ी, स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ा, बट उसके बाद उनको एक अगली सा स्कार और डिफेक्ट एब्डोमेन पे रह गया। बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, स्पेशली ये होता है जब पेशेंट हमें पूरी हिस्ट्री रिवील नहीं करते, आइदर वो दे आर स्मोकर्स और दे आर ऑन सम मेडिकेशन, या फिर उनको कोई कोमॉर्बिडिटी है लाइक डायबिटीज़ है, ऐसा कुछ कंडीशन, और वो हमें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो ये सब कंडीशंस आ सकती है। तो कोई भी सर्जरी से पहले मेरे हिसाब से कंडीशंस जो पेशेंट को हो डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप हमेशा अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री अपने डॉक्टर्स को बताइए, आप स्मोक कर रहे हैं तो ये बताइए, कोई मेडिकेशंस ले रहे हो तो ये बताइए, आपने प्रीवियस कोई सर्जरी कराई है, तो ये सब आपको डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि आपके फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें। तो अभी हमने बात कर ली प्रोसीजर्स और सर्जरी के बारे में, तो अब इसका डाउन टाइम कितना होता है? टमी टक सर्जरी एक लेंदी सर्जरी है, तो उसका डाउन टाइम यूजुअली ज़्यादा लंबा ही होता है। हम पेशेंट्स को नॉर्मली 15 डेज़ के बाद रूटीन एक्टिविटीज़ में जाने के लिए एंकरेज करते हैं। सेम डे ऑफ द सर्जरी शाम से ही पेशेंट अपना वॉक नॉर्मल एक्टिविटी यानी बाथरूम जाना या टॉयलेट जाना चालू कर देते हैं। 4 डेज़ टू 7 डेज़ तक पेशेंट आपको स्मॉल वॉक्स लेनी चाहिए या रूटीन अपना नॉर्मल एक्टिविटी करनी चाहिए। आफ्टर 7 to 10 days they can start walking around, going up with staircase, वो सब एक्टिविटी कर सकते हैं, और आफ्टर 2 weeks they can resume their duties and slight exercise like cardio and treadmill। तो किसी टाइप का फूड रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? बिकॉज टमी टक सर्जरी करवाई है तो अगर ज़्यादा खाएंगे तो स्किन स्ट्रेच होगी या वैसा कुछ? या हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप यदि अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ही मेंटेन करने वाले हो तो ही टमी टक के लिए जाओ, क्योंकि उसके बाद आप वेट गेन करोगे तो फिर आपको वापस वही बल्ज दिखने गया या फिर आपका फैट कहीं पे जम डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपको जो डिज़ायर रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। तो डाइट रिस्ट्रिक्शन इज़ मस्ट, आपका वेट मेंटेन होना चाहिए, आप ड्रास्टिकली अपना वेट गेन नहीं कर सकते या लॉस नहीं कर सकते। सो हाउ लॉन्ग डज द रिजल्ट ऑफ टमी टक लास्ट? टमी टक रिजल्ट इज़ अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। यदि आप वापस प्रेग्नेंट नहीं होते या फिर आप वापस वेट गेन नहीं करते हैं तो वो लाइफ टाइम सेम रिजल्ट रहता है। टमी टक तो एक सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, तो क्या कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसको, इस प्रोसीजर के रिजल्ट्स को रेप्लिकेट करे या फिर सिमिलर रिजल्ट्स दे सके? नहीं, जिसकी एब्डोमिनल स्किन सैगी है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम आपकी स्किन को वापस रिट्रैप या रिट्रैक्ट कर सके। जिसकी एक्स्ट्रा स्किन है उसको काटनी ही पड़ेगी, बट जिसकी स्किन स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी है और थोड़ा सा ही बल्ज है तो लाइपोसक्शन एंड अदर टेक्नोलॉजी लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या जे प्लाज्मा, जो द टेक्निक जिससे आपकी स्किन थोड़ी बहुत रिट्रैक्ट हो जाएगी। बट जिसका एब्डोमेन सैग है उसमें कोई टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते हम, हमें टमी टक ही करना पड़ेगा। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है टमी टक सर्जरी करवाने के लिए, तो आप उनको क्या एडवाइसेस देते हो कि उनको मेंटली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, फिजिकली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? क्या आप टिप्स उनको देते हो?
तो टमी टक का डाउन टाइम ज़्यादा है, डाउन टाइम यानी आपको रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, तो आपका एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। हमेशा आप सराउंडिंग में ऐसे पीपल को रखिए, साथ में रखें जो आपको हेल्प करे रूटीन एक्टिविटीज़ में। यदि आप प्लान कर रहे हो टमी टक, तो आपको मैक्सिमम अपना वेट लॉस कर देना चाहिए। तो जितना भी वेट लॉस करने से जितना भी एब्डोमेन सैग हो जाएगा, फिर आप स्टेबल वेट पे जाओगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप स्मोकर हो या कोई मेडिकेशंस ले रहे हो तो आपको वो इन्फॉर्म करना चाहिए और आपको स्टॉप कर देनी चाहिए। फ्यूचर में भी आपको सर्जरी के बाद कुछ टिप्स हम देते हैं, जैसे फूड, एक्सरसाइज, वो सब फॉलो करनी चाहिए, जिससे आपका रिजल्ट लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम पे रहे। मैंने ये भी सुना है कि टमी टक प्रोसीजर को लोग वेट लॉस सर्जरी की तरह यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी फीमेल्स होती है जो उन्हें एक वेट लॉस सर्जरी का ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव की तरह देखते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है या ऐसे भी और कोई मिसकंसेप्शन है जिनके बारे में आपको पता हो? सो नो, टमी टक इज़ नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। ये वेट लॉस प्रोसीजर बिल्कुल ही नहीं है। ये हम नॉर्मल अपना टमी वापस वेल टोन अपीयरेंस लाने के लिए सर्जरी है। ये लाइपोसक्शन का भी अल्टरनेटिव नहीं है। सिर्फ फीमेल ही टमी टक करा सकती, ये भी गलत है। टमी टक प्रोसीजर सिर्फ लेज़ी पीपल के लिए है, जिसको फटाफट वेट रिड्यूस करना है तो अब टमी टक करा लो, ये भी गलत है। उनको उसके बाद एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट रेजिम फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो रिजल्ट को मेंटेन कर पाएंगे। सो दिस आर द मेन मिसकंसेप्शन कि आप टमी टक सिर्फ वेट लॉस के लिए करा सकते हो, लेज़ी पीपल कराते हैं, फीमेल ही ऑप्ट करती है। बहुत सारे मेल भी आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी टमी टक के लिए जाते हैं। कुछ और भी है, लाइक ये बहुत अनसेफ सर्जरी है, गलत है। बहुत ही सेफ सर्जरी है इफ़ परफॉर्म बाय अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। स्कार ख़राब आता है नहीं, स्कार ऐसा नहीं होता है, स्कार हमेशा अच्छा ही आता है और वो इनविजिबल होता है, आपके अंडर गारमेंट्स के नीचे होता है, तो वो भी नहीं दिखता है। तो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन है जो पीपल आर कैरिंग लाइक एब्डोमिनल प्लास्टिक और टमी टक इज़ लाइक अनसेफ सर्जरी, वेरी रिस्की सर्जरी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी क्या आप एडवाइस दोगे अगर किसी को टमी टक सर्जरी करवानी है तो? पहला तो आप अपना पूरा जितना भी वेट लॉस कर सकते हो उतना कर लीजिए। दूसरा, आप फ्यूचर में आफ्टर सर्जरी आप लाइफस्टाइल मेंटेन करने वाले हो, आपको प्रेगनेंसी नहीं एक्वायर करनी, या तो ही आप टमी टक के लिए ऑप्ट करें, क्योंकि वापस प्रेग्नेंट हो जाओगे या वापस आपको वेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो रिजल्ट मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपको वापस वही सैगी एब्डोमेन हो जाएगा। जैसे कि मैंने देखा है कि आपने कई सारी टमी टक सर्जरीज की है, तो कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज के बारे में आप बताइए। सो एक पेशेंट आया था मेरे पास जिसको 2 टायर्स थे। 2 टायर्स यानी आप उनको देखोगे तो एक यहाँ से पूरा खड्डा था, फिर वापस एक एब्डोमेन सैग हो रहा था, फिर एक थर्ड फ्लैप था। सो जब मैंने उनकी एक सर्जरी की तो शी वॉज सो हैप्पी कि वो उनके बाद उन्होंने अपना पूरा क्लोथिंग चेंज कर दिया, पूरा वार्डरोब भी आफ्टर 1 मंथ चेंज कर दिया। सो शी वॉज सो हैप्पी आफ्टर दिस, लाइक उन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स वैसा एब्डोमेन लेके घूमे हैं और सोशली एम्बेरस हुए हैं, बाहर नहीं जाते थे, अपने स्टाइल के कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, और विद इन 1 मंथ उन्होंने पूरा अपना वार्डरोब चेंज कर दिया। आपने बताया कि टमी टक सर्जरी एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, तो इसकी कॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो क्या होती है इसकी कॉस्ट रेंज? So tummy tuck usually we combine with the liposuction surgery. So the range of the cost is around 2 lakh to 2.5 lakh for tummy tuck surgery. So thank you so much Dr. Mithun for sharing valuable information on the topic tummy tuck. काफ़ी सारे लोगों के मिसकंसेप्शंस हो गए टमी टक के रिगार्डिंग, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को और भी क्वेश्चंस है तो डॉक्टर मिथुन से डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए टमी टक के बारे में या आपको पर्सनली हमको कंसल्ट करना है तो प्लीज़ DM अस, हम पर्सनली आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का ट्राई करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करें।